हेलो दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों आज के इस टॉपिक में हम लोग सीखने वाले हैं डीसी मोटर को मोटर कंट्रोलर के ज़रिए, मोटर ड्राइवर के ज़रिए कैसे कंट्रोल किया जाए। सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ कि डीसी मोटर जो रहती है उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत क्यों है। मान लो डीसी मोटर की मैं बात करूँ तो ये समझो ये एक बीओ सीरीज़ की डीसी मोटर है या इस टाइप की आपको डीसी मोटर मिलेगी, करेक्ट। अगर मान लो इसको मैं कंट्रोल करना चाहता हूँ, अभी आजकल तो सब हर चीज़ माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड हो गई है। तो मान लो कि माइक्रो कंट्रोलर मैं लिया, एक आर्डिनो करके एक माइक्रो कंट्रोलर उसको मैंने लिया, ठीक है। जब भी मैं उसके साथ में कनेक्शन करता हूँ तो आपको क्या लगता है ये पूरी तरह से चलेगा या नहीं चलेगा, या बहुत स्लो चलेगा या चलेगा ही नहीं? क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए? तो इस वीडियो को पॉज करो, नीचे कमेंट में लिखो क्या होना चाहिए। चले मैं आपको बता देता हूँ कि ये नहीं चलेगा। इसको चलाने के लिए हमें एक ड्राइवर्स की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ड्राइवर्स तो बहुत सारे अलग अलग किस्म के आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3 अलग अलग ड्राइवर्स हैं। तो ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, ऐसे तो कई हज़ारों ड्राइवर्स रहते हैं जो मिलते हैं बाज़ार में और जिसका इस्तेमाल करके हम लोग उसको चला सकते हैं, करेक्ट। तो ये ड्राइवर करता क्या है अभी वो भी पहले समझ जाते, बाद में प्रैक्टिकली मैं करके बताऊँगा इसको। मतलब डीसी मोटर को हम लोग पहले नॉर्मल ड्राइवर के बिना चलाने की कोशिश करेंगे, फिर ड्राइवर से चलाने की कोशिश करेंगे, देखेंगे क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ड्राइवर की मदद से हम लोग 2 मोटर्स को चलाने वाले हैं, करेक्ट। तो माइक्रो कंट्रोलर अगर रहता है तो ये मोटर जैसे मैंने बताया कि नहीं चलेगी, या चलेगी तो बहुत ही ज़्यादा स्लो चलेगी। तो ड्राइवर क्या करता है, माइक्रो कंट्रोलर के कनेक्शन ड्राइवर के साथ में लग जाता है और इस ड्राइवर के ज़रिए इसकी स्पीड को नियंत्रित किया जाता है। इसके पोजीशन यानी कि आगे पीछे रिवर्स फॉरवर्ड कैसे घुमाना है उसको आपको कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ इसकी स्पीड के साथ में इसको और बढ़ा भी सकते हैं स्पीड को। कैसे? तो अलग से एक बैटरी लगा के। अभी जो भी माइक्रो कंट्रोलर रहता है ना, उसमें ताकत जो रहता है वो 5 वोल्ट तक मैक्सिमम रहता है। मान लो कि इस मोटर को चलने के लिए चाहिए 12 वोल्ट, तो 5 वोल्ट से चलेगी क्या? नहीं चलेगी। तो उसको अलग से सप्लाई कैसे दिया? माइक्रो कंट्रोलर का देंगे तो माइक्रो कंट्रोलर तो जल जाएगा, करेक्ट। तो सप्लाई में अलग से मोटर ड्राइवर को दूंगा और ये मोटर ड्राइवर क्या करेगा, इस ड्राइवर मतलब जो भी सिग्नल इधर से आ रहा है इसको कंट्रोल करने वाले, चाहे रिवर्स रहे या फॉरवर्ड रहे, ठीक है, उसके साथ में ये वोल्टेज उसको साथ साथ में दे देगा ताकि उसको वोल्टेज भी मिले और इससे सिग्नल्स भी मिले। तो दोनों को कंट्रोल करने का यानी कि वोल्टेज और सिग्नल्स ये दोनों को नियंत्रित करने का जो काम करता है वो हमारा मोटर ड्राइवर करता है। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के बाउंसर गया, बेफिक्र रहिए, मैं इसको प्रैक्टिकली करके बताता हूँ। प्रैक्टिकल दिखाने से पहले जानकारी के लिए बता दूँ, हम लोग ना ऑनलाइन में भी बहुत सारे कोर्सेज चालू कर दिए, इसमें आर्डिनो है, रास्पबेरी पाई है, नोड एमसीयू, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कई सारे कोर्सेज है। ये सब कोर्सेज करने के लिए केवल मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना है। ऐप का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग। याद रखिए गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, प्लस पॉइंट ट्रेनिंग नाम का ऐप है। अधिक जानकारी चाहिए, ऐप की लिंक चाहिए तो मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए तो मैं पूरी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, अभी प्रैक्टिकली देखते हैं कि मोटर ड्राइवर से किस तरह से उसकी स्पीड को नियंत्रित किया जाता है। ओके दोस्तों, तो जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, मैंने सबसे पहले एक आर्डिनो बोर्ड लिया। ये एक माइक्रो कंट्रोलर है। आर्डिनो जो है कंपनी का नाम है और इसमें जो माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है वो एटमेल कंपनी का हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सर, बाजू में डायग्राम दिख रहा है, ये सब जो है डिजिटल पिन्स है। डिजिटल पिन यानी जिसके ज़रिए हम लोग सेंसर्स या मोटर्स या कोई भी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे एनालॉग डिवाइसेस रहेंगे तो इसके ज़रिए कंट्रोल होता है। कुछ पावर सप्लाई देना है तो यहाँ पे पावर सप्लाई इनपुट और आउटपुट के लिए है। तो इस प्रकार से ये माइक्रो कंट्रोलर है जो कि ओपन सोर्स है, यानी कि कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है और कोई भी प्रकार की प्रोजेक्ट आप डेवलप कर सकते हो। इसका हमारे पास स्पेशली कोर्स है, ठीक है। तो फिलहाल ये एक माइक्रो कंट्रोलर है। ये आप देख सकते हैं कि मैंने एक बीओ सीरीज़ की मोटर ली हुई है। मोटर जो रहती है जिसकी मदद से हम लोग आर्डिनो बोर्ड को प्रोग्राम करेगा और मोटर को चलाएंगे, लेकिन कंट्रोल करने के लिए हम लोग ने ये जो लिया हुआ है ये हमारा मोटर कंट्रोलर है। साथ ही साथ 1-2 वायर्स थे जो कि मोटर कंट्रोलर के साथ में अटैच करने के लिए लिए हुए हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ें ली हुई है। सबसे पहले मैं क्या करता ना, इस माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर मैं इस मोटर का कनेक्शन कर लेता हूँ। देखिए मोटर के 2 वायर्स है, एक वायर को मैं 9 नंबर की पिन जैसे आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है वैसे बिठा देता हूँ और एक जो पिन है वो 13 नंबर की पिन के साथ में मैं अटैच कर लेता हूँ। सिंपल, ऐसे 2 वायर्स को मैंने लगा दिया। अभी मैं क्या करूँगा ना, इसको प्रोग्राम करेंगे। इसको पहले प्रोग्राम देख लेते हैं क्या हिसाब से। प्रोग्राम करने के बाद हम लोग उसको प्रोग्राम ट्रांसफ़र करेंगे और इस पर क्या असर होती है मोटर पे वो देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं पहले प्रोग्राम। ओके दोस्तों, तो जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ये पूरा प्रोग्राम मैंने बनाया हुआ है वाइड सेटअप के अंदर। ये आर्डिनो आईडी के अंदर ही प्रोग्राम बनाया है, ठीक है ना। तो वाइड सेटअप के अंदर मैंने लिखा है कि पिन मोड जो 13 नंबर और 9 नंबर
मैं कनेक्ट करूँगा जो हम लोग ने कनेक्ट किया अभी थोड़ी देर पहले ही आर्डिनो बोर्ड के अंदर। तो यहाँ पे 13 नंबर और 9 नंबर में मैंने आउटपुट डिक्लेयर किया है और इस टाइप का प्रोग्राम बनाया कि ये 13 नंबर एक बार हाई रहेगा तो 9 नंबर लो रहेगा उस समय, कुछ सेकंड्स तक ये इस तरीके से रहेगा, उसके बाद में उल्टी दिशा में घूमेगा, यानी कि ये रिवर्स जाएगा और ये फॉरवर्ड जाएगा, या आप इसको बोल सकते हैं ये फॉरवर्ड जाएगा, ये रिवर्स जाएगा, कुछ सेकंड के बाद वापस फिर यही चलते रहेगा, रिवर्स फॉरवर्ड, कुछ सेकंड फॉरवर्ड की दिशा में घूमेगा, कुछ सेकंड रिवर्स की दिशा में घूमेगा, इस तरह से लूप में चलता ही रहेगा। इस टाइप का ये प्रोग्राम बनाया हुआ है। आपको बाजू में जो डायग्राम दिख रहा है इस तरीके से मैंने इसके सारे कनेक्शंस लगाए हुए हैं। तो चलिए अभी मैं इसको लोड करके देखता हूँ कि क्या असर होता है इसके ऊपर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे उसको अपलोड करने के लिए, यानी कि प्रोग्राम को हम लोग आर्डिनो बोर्ड में अपलोड करने के लिए वाला बटन है, इस पर क्लिक किया और आर्डिनो बोर्ड में अपलोड हो रहा है। तो ट्रांसफर हो चुका है प्रोग्राम और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइट जो है वो बंद चालू हो रही है, लेकिन मोटर पे कोई असर नहीं हो रही है। देखिए 13 नंबर की लाइट है, वो जो ऑरेंज कलर की लाइट दिख रही है वो आपको बंद चालू हो रही है। इसका मतलब है 13 नंबर पे सप्लाई जा रहा है, लेकिन ये मोटर चल रही है क्या? चलो हम लोग देख सकते हैं कि भाई मोटर तो नहीं चल रही है। चलो अच्छी बात है। तो हम लोग इसको चेक कैसे करें कि मोटर चालू है कि नहीं? तो मोटर चालू है कि नहीं चेक करने के लिए मैं क्या करता हूँ, दोनों वायर्स को निकालता हूँ, एक पिन ग्राउंड में लगा देता हूँ, एक पिन को 5 वोल्ट का सप्लाई देता हूँ। तो अब देख सकते हैं मोटर तो घूम रहा है, मोटर में दिक्कत नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे 9 नंबर और 13 नंबर पे भले वोल्टेज आ रहा है, सप्लाई आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन मेरा मोटर क्यों नहीं घूम रहा है? इसका रीज़न है इसको जितनी ताकत चाहिए, जितना वोल्टेज चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है ये जो है वो मोटर कंट्रोलर है। मोटर कंट्रोलर का मतलब क्या है, यहाँ पे आप एक देख सकते हैं कि ये जो IN 1 2 3 4 ये जो पिन्स है वो यहाँ से यहाँ सप्लाई देगा, यानी कि माइक्रो कंट्रोलर इसको जो सप्लाई देने वाला है, सिग्नल देने वाला है, वो इन पिन्स पे देगा और इन पिन के जरिए एक IC के जरिए यहाँ पे आप देख सकते हैं A+A- B+B- वोल्टेज इन और ग्राउंड ऐसे सप्लाईज है, यानी कि यहाँ पे सप्लाई दे सकते हैं और यहाँ पे आप मोटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। A+A- है एक मोटर, B+B- है दूसरी मोटर, 2 मोटर का कंट्रोलर है। साथ ही साथ उसको अलग से सप्लाई देने के लिए ऑप्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक VCC और ग्राउंड है। अगर आप इससे 5 वोल्ट देना चाहते हो तो आप यहाँ से ही दे सकते हैं आर्डिनो बोर्ड से उसको। अगर आप आर्डिनो बोर्ड से सप्लाई नहीं देना चाहते, अलग से सप्लाई देना चाहते हैं 9 वोल्ट 12 वोल्ट, तो आप यहाँ पे लगा सकते हो कनेक्शन। मैं हम लोग क्या करेंगे, हमारे केस में अलग से सप्लाई देने वाले इसको। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हम लोग देख ली। अब इसका कनेक्शन कर लेते हैं सबसे पहले। तो कनेक्शन देखो आपको डायग्राम में दिख रहा है, इसी प्रकार से कनेक्शन होगा। चलिए मैं कनेक्शन कर लेता हूँ फटाफट से। देख सकते हैं मैंने सप्लाई पिन अटैच कर ली है और यहाँ पे मैं सप्लाई पिन को चालू कर देता हूँ, यानी कि सब कर दिया और अभी को सप्लाई देता हूँ। देखिए क्या होता है तुरंत। अब देखो कितनी फटाफट से ये जो है मोटर है एकदम स्पीड में आगे घूम रही है और पीछे घूम रही है, जैसे हमारे प्रोग्राम में है कि थोड़ी देर तक आगे घूमेगा उसके बाद में पीछे घूमेगा। इस तरह से प्रोग्राम में जैसे बताया गया उसी प्रकार से आगे और पीछे मोटर हो रहा है और वो भी फुल स्पीड में। यानी हो क्या रहा है, डेटा सिग्नल यहाँ से यहाँ आ रहे हैं। इस डेटा सिग्नल के अनुसार यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइट बंद चल रही है और साथ में ये जो उसको पावर दे रहा है, डेटा सिग्नल के साथ में पावर मिक्स करके इसको कंट्रोल कर रहा है। तो यही काम होता है हमारा मोटर ड्राइवर का। समझ में आया मोटर ड्राइवर का क्या काम है? तो आई होप कि दोस्तों ये आपको समझ में आ रहेगा कि मोटर ड्राइवर कैसे काम करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, जैसे सर्वो मोटर के लिए अलग चीज़ें रहती है, स्टेपर मोटर रहेगा तो अलग कंट्रोलर्स आते हैं, तो हर एक के लिए अलग अलग कंट्रोलर्स आते हैं और उसको कंट्रोल करने के लिए आर्डिनो कोर्स में हम लोग ने एकदम डिटेल में बताया हुआ है। ठीक, आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। याद रखिए कि ऑनलाइन कोर्सेज अगर करना है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए तो मैं पूरी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। दोस्तों याद रखिए कि वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ में। कमेंट में ज़रूर लिखें कि वीडियो आपको कैसा लगा या अगला वीडियो आपको कौन सा चाहिए। और याद रखिए अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए ताकि मेरे जो भी नए वीडियोज़ आएगा उसको नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।